हम इसके पहले पाश्चात्य दर्शन पढ़े थे, जिसमें हमने 3 वाद आपको पढ़ाया था, प्रयोजनवाद, आदर्शवाद और प्रकृतिवाद। तो अब उसके आगे का हम पढ़ेंगे, जिसमें हमारे कोर्स में जो है अगला कंटेंट है वो है भारतीय दार्शनिक या भारतीय चिंतक। उसमें जो हमारे पहले विचारक हैं वो है स्वामी विवेकानंद। तो आज हम स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ेंगे कि शिक्षा के जगत में उनके क्या विचार थे। ठीक है। आज अध्ययन करना है, तो सबसे पहले आप ये जानिए कि जो भारत की जन्मभूमि है, यहाँ पर प्राचीन काल से ही बहुत ही वीर पुरुष, बहुत महान पुरुष, बहुत प्रतिभाशाली महिलाएं, मतलब ऐसे लोगों का जन्म हुआ है। भारत माता जो है प्रतिभाशाली लोगों की जननी रही है। तो इसी संदर्भ में भारत में स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। उनका जन्म 12 जनवरी 1800 यानी में था। और इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त विश्वनाथ दत्त था, जो प्रसिद्ध वकील थे, और इनकी माता एक धार्मिक गृहस्थ महिला थी। ठीक है। तो इनके जीवन के बारे में आप जाने कि इनका जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था, और इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त कलकत्ता में, और इनकी माँ एक धार्मिक महिला थी। तो स्वामी विवेकानंद का जो बचपन का नाम था वो नरेंद्र दत्त नाम था, और इनकी प्रारंभिक शिक्षा कलकत्ता में हुई, और प्राथमिक शिक्षा इनकी विद्यालय में हुई। उसके बाद से ये बचपन से ही बहुत ये प्रतिभाशाली बालक थे, बहुत ही बुद्धिमान या तीव्र बुद्धि वाले थे, या विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। इनको बचपन में ही अंग्रेजी भाषा, बंगला भाषा का विशेष ज्ञान हो गया था, और इसके बाद इन्होंने कॉलेज में स्नातक की परीक्षा पूर्ण की, और ये फिर दक्षिण में चले गए रामकृष्ण परमहंस के पास। ठीक है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास गए, उनके विचारों से ये प्रभावित होकर उनकी सेवा में संलग्न हो गए, और इनके गुरु की जब मृत्यु हो गई, तब यहाँ पर 1886 यानी 1886 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। ठीक है। ये इनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है कि 1886 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। और इसके अलावा जो इनको जाना जाता है, ये प्रख्यात है कि 1893 में शिकागो में एक बार धर्म सम्मेलन हुआ था, सर्वधर्म सम्मेलन, यानी सभी धर्मों का सम्मेलन वहां पर हुआ था। वहां पर इन्होंने अपने भारतीय धर्म के बारे में जो व्याख्यान दिया, उससे प्रभावशाली व्याख्यान दिया, उससे वहां पे उपस्थित सारे उस सम्मेलन में उपस्थित सभी लोग बहुत ज्यादा प्रभावित हुए, और कितने अमेरिकी जो थे इनके शिष्य बन गए। ठीक है। ये इनका जीवन परिचय है। अब इनका जो अपना जीवन का लक्ष्य था, या इनका अपना जीवन दर्शन होता है, था जीने का तरीका था, जो इनका अपना सोच था, जो इनका विचार था, उसके इन्होंने 2 लक्ष्य बनाए कि हमें अपने जीवन में ये 2 चीजों को फॉलो करना है। पहला है मानव कल्याण, यानी मनुष्य के कल्याण की बात कही कि जो भी मानवीय प्राणी है, मनुष्य मात्र है, जीव है, उनका कल्याण किया जाए। और दूसरा सर्वधर्म समभाव, यानी कि सभी धर्मों को समान भाव दिया जाए, या समान समझा जाए। सब किसी भी धर्म की हम उपेक्षा न करें, सभी धर्म के प्रति जो हमारी भावना हो समान हो, किसी भी धर्म को हम हीन दृष्टि से न देखें। ठीक है। अब हम इसके बाद से आते हैं कि स्वामी जी के जो शैक्षिक विचार थे, जो इनका शैक्षिक चिंतन था, वो क्या था। तो सबसे बड़ी बात यह है कि स्वामी जी हमारे वेदांत दर्शन के द्वारा से प्रभावित थे। ठीक है। वेदांत दर्शन हम आपको एक लाइन में बता दें कि वेदांत यानी वेदांत शब्द जो है, आप इसका अर्थ हुआ वेदों का अंत। ठीक है। वेदों का अंत हमारा उपनिषद है, और इसको हम सार रूप भी कहते हैं कि वेदों का जो सार है वही वेदांत है। तो ये इनका जो ये वेदांत दर्शन से बहुत प्रभावित थे, और उसमें जो भी वेदांत के नियम कानून थे, जो हमारे धर्म में था, उसको ये मानते थे। तो इनके में
हमारे दर्शन, वेदांत दर्शन के वो सारे गुण हमको दिखाई पड़ते हैं। तो अगर शिक्षा के कॉन्सेप्ट की बात करें या शिक्षा के अर्थ की बात करें, तो स्वामी जी ने कहा कि हमें ऐसी शिक्षा व्यवस्था करनी चाहिए, ऐसी शिक्षा का रूप इन्होंने माना जो मनुष्य को लौकिक एवं परलौकिक दोनों जीवन के लिए तैयार करे। यानी कि जो ये सांसारिक जीवन है और इसके अलावा जो आध्यात्मिक जीवन है, परलौकिक, इस संसार से परे जो जीवन है, दोनों को हम शिक्षा के द्वारा तैयार करें। इनका मानना था कि ये वेदांत को मानते थे, वेदों की शिक्षा को मानते थे, लेकिन ये आधुनिक शिक्षा को भी मानते थे, क्योंकि इनका यह कहना था कि जब तक हम भौतिक दृष्टि से, भौतिक मतलब जो ये सांसारिक जीवन है, आर्थिक की बात कर रहे हैं हम, भौतिक दृष्टि, इसमें शारीरिक भी आएगा, आर्थिक भी आएगा, बौद्धिक भी आएगा, जितना इस सांसारिक जीवन से रिलेटेड है, भौतिक दृष्टि से संपन्न एवं सुखी नहीं होते हैं, तब तक हम ज्ञान, कर्म, भक्ति और ये योग, ये सब की सारी जो है कल्पना की वस्तु हमारे ये रहेंगे। क्योंकि जब तक हम शारीरिक रूप से फिट नहीं रहेंगे, मानसिक रूप से फिट नहीं रहेंगे, या हमारे पास सुख सुविधा पूर्ण जीवन नहीं रहेगा, हम गरीबी मतलब हमें भूख लगी हो, तो हम भक्ति की बात नहीं कर पाएंगे, हम ज्ञान की बात नहीं कर पाएंगे। तो यही इन्होंने कहा कि जब व्यक्ति भौतिक दृष्टि से संपन्न एवं सुखी रहेगा, तभी वो ज्ञान, कर्म, भक्ति और योग, ये सारी चीजों में आगे बढ़ेगा या इन सब कार्यों को करेगा। तो जो सांसारिक जीवन की बात कही इन्होंने, लौकिक दृष्टि से शिक्षा के बारे में बताया, इसमें इन्होंने कहा कि हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिसके द्वारा चरित्र का गठन हो, ठीक है, हमारे चरित्र का निर्माण हो, मन का बल बढ़े, यानी हम मानसिक रूप से मजबूत बने, बुद्धि का विकास हो, हमारे अंदर बौद्धिक क्षमता आए, और मनुष्य स्वावलंबी बने, यानी हम किसी के ऊपर आश्रित न रहे, हम खुद अपने पैर पर खड़े रहे, किसी के ऊपर हमें पराश्रित रहने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार की शिक्षा को ये मनुष्य के निर्माण की शिक्षा कहते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए इन्होंने जो बताया शिक्षा को कि कैसे शिक्षा होने चाहिए, हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिसके द्वारा चरित्र का गठन हो, मन का बल बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य स्वावलंबी बने। इस प्रकार की शिक्षा को ये मनुष्य निर्माण की शिक्षा कहते हैं। तो जब ये सारी चीजें जो मनुष्य के विकास से रिलेटेड है या मनुष्य के सारे गुण हैं, वो सारी चीजें आ जाएंगे, तो मनुष्य क्या होगा, एक पूरी तरह से मनुष्य बन जाएगा या उसका मानव का निर्माण हो जाएगा। तो इसलिए इनकी शिक्षा को मनुष्य के निर्माण की शिक्षा भी हम कहते हैं, ठीक है। दूसरा जो इन्होंने परलौकिक दृष्टि के लिए कहा, इस संसार से, इस जगत से परे जगत के लिए इन्होंने शिक्षा की बात की, जो आध्यात्मिक जगत की बात की है, इसमें इन्होंने कहा कि शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। तो कह रहा शिक्षा क्या है, मनुष्य के अंदर, इनका मानना था कि हमारे अंदर जो आत्मा छिपी है, ठीक है, जब तक हम उसके पूर्णता की अनुभूति न कर ले, तो हम अपने परलौकिक जीवन को में हम नहीं जा सकते, या हम अपने आत्मा की अनुभूति न कर ले, तब तक हम अपने जीवन की पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकते। तो इन्होंने कहा कि हमें शिक्षा भी, एक शिक्षा का रूप ऐसा भी चाहिए जिसके द्वारा व्यक्ति के अंतर्निहित पूर्णता की, यानी उसकी आत्मा की पूर्णता की उसी अनुभूति हो सके, वो अपने आत्मा की अनुभूति करे। तो इनके दृष्टि से जो शिक्षा हो, ये दोनों कार्य करे, वही वास्तविक शिक्षा थी। यानी इनके शिक्षा का अर्थ था कि ऐसी शिक्षा दी जाए जिसके द्वारा व्यक्ति का लौकिक रूप से भी, लौकिक जीवन में भी जी सके और आध्यात्मिक या परलौकिक जीवन को भी जी सके। ठीक है, क्लियर है इतना? आगे बढ़ते हैं। यस मैम। जहां डाउट हो आप लोग पूछ लीजिएगा बेटा, ठीक है। अब हम आते हैं स्वामी जी के शिक्षा के उद्देश्य पर, ठीक है। तो आपने पहले ही देखा, इन्होंने जो शिक्षा का कॉन्सेप्ट बताया है शिक्षा का, उसमें इन्होंने दो चीजें बताई कि लौकिक शिक्षा और परलौकिक शिक्षा। तो जब ये दोनों जीवन को, लौकिक एवं परलौकिक दोनों को वास्तविक मानते थे और सत्य मानते थे, ठीक है। ये नहीं है कि ये वेदांत के पुजारी थे तो सिर्फ ये अध्यात्म को ही महत्व दे या आत्मानुभूति की ही बात को कहे कि उसको ही सिर्फ इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। तो ये भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत दोनों को सत्य मानते थे, दोनों को वास्तविक मानते थे, इसलिए मनुष्य के दोनों पक्षों के विकास पर बल देते थे।
इनके दृष्टि में इनका कहना था कि शिक्षा के द्वारा मनुष्य का भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों प्रकार से विकास होना चाहिए, जो अभी हम आपको ऊपर बताए हैं। जो जिससे कि जिस शिक्षा के द्वारा मैन मेकिंग एजुकेशन यानी मनुष्य निर्माण की शिक्षा हम उसे कहें, या ऐसी शिक्षा दें जिससे मनुष्य का निर्माण हो सके। तो इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए स्वामी जी ने जो शिक्षा में उद्देश्य बनाए वो आपके निम्नलिखित उद्देश्य हैं। क्लियर दिख रहा है सबको? ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं शारीरिक एवं मानसिक विकास। इन्होंने पहले ही बताया था कि जब तक हम भौतिक दृष्टि से संपन्न सुखी नहीं रहेंगे तब तक हम अध्यात्म की तरफ या भक्ति कर्म ज्ञान की तरफ जा ही नहीं सकते। इसलिए इन्होंने कहा कि सबसे पहले मनुष्य को अपने भौतिक जीवन की रक्षा एवं उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति और आत्मानुभूति दोनों के लिए स्वस्थ शरीर की आवश्यकता होती है। ठीक है। जब तक हम शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं रहेंगे तब तक हम न अपनी जीवन की रक्षा कर पाएंगे, न हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाएंगे और न ही हम आत्मानुभूति कर पाएंगे। तो इसलिए हमें सबसे पहले शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि हमें इसलिए बहुत ही बलवान लोगों की जरूरत है, बहुत ही बलिष्ठ लोगों की जरूरत है, मजबूत लोगों की जरूरत है जो लोहे के समान मजबूत हो। ठीक है। इसके बाद से इन्होंने जो मानसिक एवं बौद्धिक विकास की बात कही है, तो इन्होंने बताया कि ये स्वतंत्रता से पूर्व इनका जन्म हुआ था। तो जब हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे तो उस समय भारत की स्थिति बहुत ही दयनीय थी, गरीबी भुखमरी, एक तो हम दूसरे के अधीन थे। ठीक है। हमारा जीवन स्वतंत्र नहीं था, हमारा जीवन हम अंग्रेजों के गुलाम थे। तो इन्होंने भारत के पिछड़ेपन का इनको लगा कि भारत में पिछड़ेपन का कारण है उस समय वो है हमारा बौद्धिक पिछड़ापन, यानी कि हम बौद्धिक रूप से इतने ज्ञानी या इतने मजबूत नहीं, हमारे अंदर वो ज्ञान नहीं है जिससे कि हम आधुनिक संसार के ज्ञान विज्ञान से परिचित हो सके और उनसे ज्ञान विज्ञान से और तकनीकी से परिचित होकर उनका ज्ञान प्राप्त करके हम अपने देश में अपने जीवन में उन ज्ञान का कौशल का प्रयोग करें जिससे कि हम भी अपना आर्थिक रूप से संपन्न बने। इन्होंने कहा कि सब स्वस्थ शरीर के साथ साथ बालकों को ज्ञान विज्ञान की भी शिक्षा देनी चाहिए, उनका मानसिक विकास भी बौद्धिक विकास भी करना चाहिए। अब हम आते हैं उनके दूसरी जो शिक्षा का उद्देश्य था, दूसरा शिक्षा का उद्देश्य था उसमें कि बालकों में समाज सेवा की भावना का विकास करना। ठीक है। तो स्वामी जी ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा था कि अगर हम पढ़ लिख लें, ठीक है, तो पढ़ लिख के हम अपना भला करें, हम अपने को आगे बढ़ाएं, यही सच्ची शिक्षा नहीं है। ठीक है। सच्ची शिक्षा वह होती है कि जब हम शिक्षित हो जाएं, हमारे पास ज्ञान प्राप्त हो जाए, तो उस ज्ञान का, उस शिक्षा का हम अपने के बाद इस संसार के लोगों का भी कल्याण करें, यानी मनुष्य का भी कल्याण करें या मनुष्य की भलाई करें। तो इन्होंने कहा कि इसलिए बालकों में ऐसी शिक्षा भी देनी चाहिए, ऐसे शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण करना चाहिए जिसके द्वारा बालकों में समाज सेवा की भावना का विकास हो। जब बालक दीनहीन को देखे, गरीब लोगों को देखे तो उनकी सेवा करें और ये प्रयास, उनको ये नहीं कि दया की भावना से देखें, उनको उनकी सेवा करें और उनको खुद ऊंचा उठाने का प्रयास करें जिससे कि वो अपने जीवन में आगे बढ़े, उनकी सहायता करें। ठीक है। तो जो दूसरा उद्देश्य था कि हमें ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिसके द्वारा बालकों में समाज सेवा की भावना का विकास हो, यानी वो समाज कल्याण के कार्यों को भी करें। फिर हम आते हैं, तीसरा पॉइंट आपका है नैतिक एवं चारित्रिक विकास, यानी बालकों में शिक्षा के द्वारा नैतिकता और चारित्रिक विकास करें। ठीक है। नैतिकता को हम पहले भी बता चुके हैं कि झूठ न बोलना, सत्य बोलना, चोरी न करना, किसी जीव को सताना नहीं, अहिंसा, मतलब ये सारी चीजें हमारी नैतिकता के अंदर आती हैं, जो भी हमारी मोरालिटी होती है। और चारित्रिक विकास यानी हम चरित्र से भी शुद्र हैं। तो इनका कहना था कि जब हम अ,
इनका कहना था कि जब हम शरीर से स्वस्थ हो जाएंगे और बुद्धि से विकसित हो जाएंगे, तो हमको इसके साथ साथ चरित्रवान भी होना चाहिए, क्योंकि चरित्र के द्वारा ही मनुष्य सत्यनिष्ठ कर्तव्यनिष्ठ बनता है। जब तक हमारे अंदर अच्छे आदर्शों वाले चरित्र का विकास नहीं होगा, तब तक हमारे अंदर नैतिकता का विकास नहीं होगा, हमारा चारित्रिक विकास नहीं होगा। इन्होंने शिक्षा के द्वारा मनुष्य के नैतिक एवं चारित्रिक विकास पर भी बल दिया। नैतिकता में हमारी वही सामाजिक एवं धार्मिक नैतिकता दोनों आ जाएगी, और चारित्रिक विकास में कि हमारे अंदर ऐसा आत्मबल का विकास हो कि जिसके द्वारा हम कितना भी कठिन मार्ग हो, हमारे जीवन में कितनी भी बाधाएं आए, हम फिर भी उस पर अडिग रहें, ठीक है, विचलित न हो, और हम सत्य मार्ग पर चले, असत्य मार्ग पर हमारा आत्मबल हमें असत्य मार्ग पे चलने से रोके, ठीक है। तो इनका विश्वास था कि ऐसे नैतिक एवं चरित्रवान मनुष्यों से ही हमारे समाज का, हमारे राष्ट्र का निर्माण होगा और हमारा समाज एवं राष्ट्र आगे बढ़ेगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, व्यवसायिक शिक्षा, ठीक है। इन्होंने पहले भौतिक संपन्नता की बात की, तो भौतिक संपन्नता तभी होगी जब हम व्यवसायिक हमारे अंदर व्यवसायिक कौशल या व्यवसायिक कला होगी, या हमें व्यवसायिक शिक्षा दी जाएगी। स्वामी जी ने भारत में बहुत, मतलब उस समय की जो स्थिति, भारत की दयनीय स्थिति थी, गरीबी की स्थिति थी, भुखमरी थी, कि लोग रोटी, कपड़ा, मकान, इन सब चीजों के लिए तरसते थे, लोगों को मांगते हुए उन्होंने देखा था। और ये उस समय अपने समय में विदेश भी गए थे, तो उस समय विदेश जो था, हमारे पाश्चात्य जो देश थे, वो काफी संपन्न थे, वैभवशाली थे। तो उन्होंने वहां की भी इस वैभवशालिता को भी देखा था और अपने यहाँ की भुखमरी, गरीबी को देखा था। तो उन्होंने दोनों जगहों की ऐसी विपरीत विरोधाभास वाली स्थिति देखी और यह निष्कर्ष निकाला कि जो पाश्चात्य देश है, वो चूंकि भौतिक रूप से संपन्न इसलिए है क्योंकि वहां पर ज्ञान, विज्ञान और तकनीकी का बहुत विकास हो चुका है और उनका प्रयोग किया जा रहा है। उस ज्ञान, विज्ञान और तकनीकी के प्रयोग से पाश्चात्य देश है भौतिक रूप से संपन्न है, लेकिन भारत में इन चीजों का ज्ञान या शिक्षा नहीं दी जाती थी। इसलिए इन्होंने कहा कि सिर्फ आध्यात्मिक सिद्धांत से जीवन नहीं चल सकता, हमें इसके चलने के लिए बच्चों को कर्म के राह पर आगे बढ़ाना पड़ेगा, कि बच्चा कर्म करे। और उन्होंने इसलिए शिक्षा के द्वारा मनुष्यों को उत्पादन एवं उद्योग कार्यों तथा अन्य व्यवसायों में प्रशिक्षित करने पर बल दिया, यानी कि ऐसे कार्यों को भी सिखाया जाए जिससे बालक में अपना व्यवसाय करे या अपना जीविकोपार्जन करे, धन अर्जन करे, ठीक है। अब इनका जो लास्ट है आपका शिक्षा का उद्देश्य, वह है राष्ट्रीय एकता एवं विश्व बंधुत्व का विकास, ठीक है। इनके समय में हम पहले ही बताएं आपको कि हम परतंत्र थे, हम स्वतंत्र नहीं थे, हम अंग्रेजों के अधीन थे। तो उस समय, और जब हम किसी के अंदर परतंत्र रहते हैं, किसी के अधीन रहते हैं, स्वतंत्र नहीं है, तो क्या होगा, हमारे अंदर हीनता की भावना आएगी। कोई भी हुआ जो स्वतंत्र नहीं है, किसी के अधीन कार्य करता है या अधीन है, तो वो क्या होगा कि उसके अंदर हीनता की भावना आने आने स्वाभाविक है। तो इनको लगा कि हीनता ही हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण है, कि हम अपने आप को हीन समझते हैं परतंत्र होने की वजह से। इसलिए इन्होंने उस समय कहा कि सारे युवाओं को आह्वान किया कि सभी लोग एकजुट हो जाएं, सबके एकजुट होकर ये कसम लें कि हमें परतंत्र नहीं होना, हमें स्वाधीनता चाहिए, हमें स्वतंत्रता चाहिए, तो हमें इस परतंत्रता के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। तो उस समय इन्होंने कहा कि ऐसी शिक्षा की व्यवस्था दी, ऐसी शिक्षा की व्यवस्था पर इन्होंने फोर्स किया या बल दिया कि जिससे लोगों में, मनुष्यों में या देशवासियों में राष्ट्रीय चेतना जागृत हो, अपने राष्ट्र के प्रति लोग जागृत हो और संगठित हो और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करें, ठीक है। तो ये इनका इसके अलावा ये
पूरे विश्व को भी भाईचारे के दृष्टिकोण से देखते हैं। तो इसलिए इनके एक शिक्षा का उद्देश्य ये भी था कि बालकों में शिक्षा के द्वारा राष्ट्रीय एकता और विश्व बंधुत्व का विकास हो, क्योंकि राष्ट्रीय एकता सिर्फ हम जब अंग्रेजों के गुलाम थे तब की भावना नहीं है। आज के समय में भी हमें राष्ट्रीय एकता की भावना हमारे अंदर विद्यमान होनी चाहिए। देखिए, आज राष्ट्रीय एकता का ही वो परिणाम है कि आज जो कोरोना जैसी महामारी चल रही है, कि सभी लोग एकजुट होकर मतलब इस महामारी से लड़ने में सहायता कर रहे हैं। जो जहाँ है, जो जिसका कर्तव्य है, जो जिसकी ड्यूटी है, वो अपने ड्यूटी के प्रति सजग है। तो ये भी एक आपकी राष्ट्रीय एकता की ही भावना है। ठीक है, अब हम आते हैं पाठ्यक्रम। ठीक है, तो आपको ये पता है कि जो हम अपना उद्देश्य निर्धारित करते हैं, जो हमारे शिक्षा का उद्देश्य होता है, उसी के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हम अपने पाठ्यक्रम या उन विषयों को हम शामिल करते हैं। तो पाठचर्या या क्या हुई, हमारे उद्देश्यों की प्राप्ति के साधन जो हमारा पाठ्यक्रम होता है, हमारे शैक्षिक उपयोग का साधन होता है। तो इसलिए स्वामी जी का जो उद्देश्य था, कई उद्देश्य थे, तो इन्होंने उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इन्होंने उनकी जो पाठचर्या थी या पाठ्यक्रम था, वो काफी विस्तृत था या बड़ा था। तो इसमें देखिए, पहला शारीरिक विकास हेतु। ठीक है, जो इनका पहला क्या उद्देश्य था, शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु। तो इन्होंने कहा कि शारीरिक विकास के लिए बच्चों को क्या कराया जाए, बच्चों से जितना हो सके खेल कूद कराया जाए, व्यायाम कराया जाए, जिससे बालक पूरी तरह से फिट रहे, शारीरिक रूप से फिट रहे। और मानसिक विकास के लिए कि ऐसे विषयों को शामिल किया जाए जिससे बालकों में बौद्धिक क्षमता या मानसिक विकास हो, उनकी मानसिक क्षमता विकसित हो। तो इसके लिए उन्हें भाषा, यानी कोई भी भाषा, हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा या अन्य भाषाएं जो भी हैं, तो भाषा, कला, इतिहास, भूगोल, गणित, विज्ञान, मानसिक विकास के लिए इन्होंने इन विषयों को शामिल किया। और जो इनका उद्देश्य था समाज सेवा के विकास के लिए, तो इसके लिए उन्होंने समाज सेवा के जो समाज सेवा से रिलेटेड कार्य थे, उन कार्यों को स्वच्छता अभियान, कहीं जाके कहीं ब्लड डोनेट करना, कहीं पे किसी तरह की जागरूकता रैली निकालना। तो अगर बाढ़ आता है, फ्लड आता है, तो वहां हम जाके उनकी सहायता करें, भूकंप पीड़ित इलाकों में सहायता। तो जितना भी समाज से रिलेटेड कार्य हो, तो बच्चों के विकास के लिए पाठ्यक्रम में समाज सेवा से के कार्य से रिलेटेड भी पाठ्यक्रम को शामिल किया। अगला आपका है नैतिक एवं चारित्रिक विकास हेतु। तो इसके लिए उन्होंने कि बालकों में ऐसे विषयों को शामिल किया जिससे बालक में नैतिक एवं चारित्रिक विकास हो, यानी इन्होंने धर्म और नीति शास्त्र को डाला, क्योंकि जो हमारे धर्म है और नीति शास्त्र है, हमें कभी भी हमारा धर्म गलत मार्ग पर चलने के लिए नहीं कहता है। तो जब हम सदमार्ग पर चलते हैं, सही मार्ग पर चलते हैं, वही हमारा नैतिक एवं चारित्रिक विकास है। इसलिए इस नैतिक एवं चारित्रिक विकास के लिए उन्हें धर्म एवं नीति शास्त्र को पाठ्यक्रम में शामिल किया। अब जो व्यवसायिक विकास है, ठीक है, अगला पाठ्यक्रम के लिए उन्होंने रखा व्यवसायिक विकास, यानी कि हम आर्थिक रूप से भी संपन्न रहे, हम धनोपार्जन करें, जीविकोपार्जन करें। इसके लिए इन्होंने कहा कि हमें इसमें मातृभाषा, यानी जो जहाँ का हो अपनी लैंग्वेज को पढ़े, जिस भाषा जिस क्षेत्र का है, और भौतिक विज्ञान, अंग्रेजी भाषा, कृषि विज्ञान, तकनीकी एवं उद्योग कौशल, उद्योगों से रिलेटेड कौशल भी सिखाए जाए, जिससे बालक व्यवसायिक रूप से संपन्न हो या बच्चों में व्यवसायिक विकास हो। ये इनके पाठ्यक्रम थे। क्लियर है इतना सबको? कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं बेटा? ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं शिक्षण विधियों पर। ठीक है, जब हमारा उद्देश्य निर्धारित हो गया, तो पाठ्यक्रम निर्धारित हो गया, अब हम पढ़ाने के तरीके पे आते हैं कि कैसे बालकों को पढ़ाया जाए। तो स्वामी विवेकानंद के हिसाब से जो पढ़ाने का तरीका था, वो निम्नलिखित तरीका है, आपके सामने दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम आते हैं तर्क एवं विचार विमर्श विधि। स्वामी विवेकानंद ने जो विधि बताई, उसकी किस विधि से बालकों को पढ़ाया जाना चाहिए, उसमें पहली विधि है तर्क एवं विचार विमर्श विधि। ठीक है, तो
तर्क करना, आप सभी जानते होंगे तर्क करने का मतलब कि कुछ भी अगर आपसे कहा जाए, एक चीज होता है कि अगर आपसे कहा जाए कि कोई भी तथ्य कहा जाए कि मान लीजिए कहा कि फला आदमी मर गया, मान लीजिए अभी न्यूज आई है, आप लोगों ने हो सकता है सुना हो या नहीं सुना, क्लास ले रहे हो कि इरफान खान की मृत्यु हो गई, ठीक है। तो एक बात, एक आदमी होगा जो उस अगर सुना नहीं देखा नहीं तो उसको स्वीकार कर लेगा, हाँ उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन एक कुछ लोग ऐसे होंगे जो तर्क करेंगे, उनके कि अपने उनके अंदर शंका है कि क्या ये सही न्यूज है या फेक न्यूज है, झूठी न्यूज है, तो उस शंका का वो समाधान करेंगे। तो तर्क यही चीज होता है कि किसी भी तथ्य को हम उसी रूप में यथावत स्वीकार न करें। इसके लिए हम तर्क करें कि जो कोई भी चीज है वो क्या है, अगर है तो क्यों है और ये कैसे है, उनके तार्किक उत्तर प्राप्त करें। और हम जो भी हमारे अंदर शंकाएं उसके लिए उत्पन्न हो रही है, उस तथ्य के लिए बार बार उसको हम शंका को उठाएं और उसका समाधान ढूंढें। इसी को हम तर्क एवं विचार विमर्श विधि कहते हैं। तो विवेकानंद ने कहा कि बालकों को स्वयं सीखने के लिए तर्क एवं विचार विमर्श विधि से भी अध्ययन कराना चाहिए, ताकि जो शिक्षक हो वो जो शिक्षार्थी वो अपनी शंकाओं का समाधान करे, वो भी अपने दिमाग को का प्रयोग करें, अपने मानसिक क्षमता का उपयोग करें और शिक्षक शिक्षार्थियों की शंका का समाधान हेतु व्याख्या करे और उन व्याख्याओं को छात्र समझे, उनका विश्लेषण करे और उन विश्लेषण के आधार पर उनको सत्यता की कसौटी पर कसे और उसे स्वीकार करें। ठीक है। जो दूसरी विधि है आपकी, वो है निर्देशन एवं परामर्श विधि। ठीक है। आपके नाम से ही संबंधित है कि गाइडेंस देना, काउंसलिंग करना, कि बच्चों को अपने गाइडेंस के अंदर और उनको परामर्श या काउंसलिंग करके पढ़ाना। तो आपको पता है कि जो बच्चे होते हैं, बालक होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, या वो अलग अलग योग्यता, अलग अलग रुचि के, अलग अलग आवश्यकताओं के, अलग अलग बौद्धिक क्षमता के और शारीरिक क्षमता भी बालकों की अलग अलग होती है। तो इनका ये कहना था कि शिक्षक को चाहिए कि ऐसे बालकों को मतलब वो व्यक्तिगत निर्देशन दे, व्यक्तिगत परामर्श दे और उन निर्देशन एवं परामर्श विधि के द्वारा बालकों की सहायता करे और उनकी शंकाओं का समाधान करे। जैसे कोई बालक होता है वो किसी चीज को एक बार में सीख जाता है, कोई 2 से 3 बार में, कोई 4 बार में, कोई कई बार बताने पर भी नहीं सीखता है। और किसी का अंग्रेजी में ज्ञान ज्यादा अंग्रेजी में मतलब उसकी बुद्धि क्षमता ज्यादा होती, किसी का गणित में ज्यादा ज्ञान होता है। तो इसी तरह से किसी को पेंटिंग में। तो उनका यही कहना था कि जिस तरह के बालक हो, टीचर को व्यक्तिगत रूप से क्लास में जैसा पढ़ाए पढ़ाए, लेकिन ऐसे गुणों का विकास करने के लिए वह बच्चों के साथ व्यक्तिगत निर्देशन एवं परामर्श दे और उन शिक्षार्थियों का या छात्रों का विकास करे, जिससे बालक खुद सीखे और स्वयं क्रिया के द्वारा सीखते हुए अपना मार्ग पर आगे बढ़े और शिक्षक उसमें सहायता करे। ठीक है। नेक्स्ट विधि आपकी स्वाध्याय विधि। ये भी आपको नाम से पता है, स्व मतलब खुद, अध्याय मतलब पढ़ना, खुद पढ़ने की विधि। तो इन्होंने कहा कि बालकों में स्वाध्याय विधि के द्वारा भी शिक्षण कार्य करना चाहिए, कि बालकों को खुद भी पढ़ने का अवसर देना चाहिए, जिससे शिक्षार्थी तथ्यों का ज्ञान, तत्संबंधी पुस्तकों के जो भी उन्हें तथ्य जानने हैं उससे रिलेटेड पुस्तकों का अध्ययन करें। ठीक है। जब बालक खुद उस चीज के बारे में जानेगा तो उससे रिलेटेड जितने साहित्य, जितनी किताबें होंगी उनको पढ़ेगा, उनमें अध्ययन करने की क्षमता का विकास करे। इसके लिए उन्होंने कहा कि स्व अध्ययन के लिए बालकों को धर्म ग्रंथ और अन्य ग्रंथों के अध्ययन कराना चाहिए, जिसके द्वारा बालक में स्व खुद पढ़ने की क्षमता का विकास हो। और स्वाध्याय को उन्होंने कहा कि सिर्फ पढ़ लेना, उसको ऐसे ही स्वीकार कर लेना, वो उसे स्वामी जी अधूरा मानते थे। उनका कहना था कि जो चीज हम पढ़े उस पर हम चिंतन करें, खुद सोचे कि क्या सही कितना गलत, मतलब हम खुद अपना विचार उस पर बनाए, मनन करें और ध्यान करें, तब उसको हम विवेक की अपने कसौटी पर उस तथ्य को, उस फैक्ट को कसें और तब उसको हम स्वीकार करें। ठीक है।
तो जो स्वामी जी द्वारा ये आपकी स्वाध्याय विधि है, अगर हम आज की विधि में देखें तो पुस्तक विधि या पुस्तकालय विधि जैसी है, लेकिन कुछ थोड़ा-सा डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने थोड़ा-सा उसमें अपनी चीज़ों को भी चिंतन-मनन करने की बात कही है, लेकिन हमें आज भी जो चीज़ भी पढ़ें, उसमें इसीलिए कहा जाता है कि एक किताब से हमें कभी नहीं पढ़ना चाहिए। हमें उसको जहाँ-जहाँ से उसमें है 2-3 किताबों का संदर्भ ग्रंथों का सहायता लेते रहना चाहिए। ठीक है? अगली विधि है आपकी व्याख्यान विधि। ठीक है? व्याख्यान विधि आपको पता है कि ये आपका लेक्चर मेथड होता है जो कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, यही व्याख्यान विधि है कि जिसकी जानकारी हम मौखिक रूप से दें, उसी को हम उस विधि को व्याख्यान विधि कहते हैं, जिसमें हम लिख कर यहाँ पर लेकिन एक चीज जोड़ा गया है कि जो हम बोल रहे हैं उसके मेन मेन पॉइंट्स आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। लेकिन जब सिर्फ हम बोलते हैं, किसी भी तथ्य को, किसी भी ज्ञान को बताने के लिए वर्बली बताते हैं, मौखिक रूप से बताते हैं, इस विधि को हम व्याख्यान विधि कहते हैं। तो इन्होंने कहा कि व्याख्यान विधि के द्वारा हमें सारे विषय को हम व्याख्यान विधि के द्वारा नहीं पढ़ा सकते हैं। मान लीजिए अभी हमें विज्ञान पढ़ाना हो तो हम आपको व्याख्यान विधि द्वारा पढ़ाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वहां पर हमें कुछ करके दिखाना होगा, कुछ आपको प्रयोग करना होगा, ये सारी चीजें रहेंगी। मान लीजिए भूगोल ही पढ़ा रहे हैं, वो भी सारी चीजों को हम आपको व्याख्यान विधि के द्वारा नहीं पढ़ा सकते। तो जिन विषयों को हम पढ़ा सकते हैं उन्हीं विषयों को हम व्याख्यान विधि द्वारा पढ़ाएं। इन्होंने कहा कि जो भी हमारे पूर्वज के द्वारा खोजे गए सत्य हैं या ज्ञान है, उनको अगर हम व्याख्यान विधि द्वारा पढ़ाएं तो बालक सरलता से उसको सीख जाएंगे। लेकिन फिर वहां भी इन्होंने कहा, चूंकि तर्क विधि को इन्होंने पहले ही बताया है कि उस ज्ञान को भी बालक बिना तर्क किए उसे स्वीकार न करे, उसे वैज्ञानिक ढंग से तर्क करके उसे तब स्वीकार करें। फिर हम आते हैं अनुकरण विधि पर। अनुकरण मतलब हो गया किसी को देख कर नकल करना। ठीक है? तो जब बालक का जन्म होता है, जन्म के बाद से जैसे जैसे बालक का विकास होता है, तो जो बचपन में बालक सीखता है, बाल्यकाल में सीखता है, वो बालक किसी को देख कर, किसी की नकल करके, किसी का अनुकरण करके सीखता है। ये सब अगर आप लोग बच्चों को देखते होंगे, थोड़ा भी बचपन में वॉच करते होंगे, तो ये चीज देखते होंगे कि बालक जो होता है वो अनुकरण विधि से सीखता है, और उस अनुकरण विधि से सीखा ज्ञान भी उसके लिए स्थायी रहता है। तो इन्होंने कहा कि इसलिए जब बचपन से ही बालक बाल्यकाल से ही अनुकरण विधि से सीखता है, तो हमें भाषा और समाज से रिलेटेड आचरण को बालकों में अनुकरण विधि द्वारा सिखाना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि घर में माता पिता जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, भाई बालक है, माता पिता से भाषा को सीखेगा ही, और फिर विद्यालय में शिक्षक के द्वारा और माता पिता एवं शिक्षक के आचरण से ही वो सामाजिक आचरणों को भी सीखेगा। जिस तरह का परिवेश उसका होगा, वातावरण रहेगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि शिक्षक को और माता पिता को अपने बालक के सामने हमेशा शुद्ध भाषा का प्रयोग करना चाहिए, अशुद्ध भाषा का प्रयोग न करे, जिससे बालक का उच्चारण जो हो शुद्ध हो, वो शुद्ध भाषा को सीखे। उच्चारण हमेशा शुद्ध होना चाहिए, और आचरण भी हमें उच्च आदर्श वाले प्रस्तुत करना चाहिए, जिससे बालक अनुकरण के द्वारा उत्तम आचरण को सीखे। ठीक है? ये आपका अनुकरण विधि हो गया। और लास्ट जो इन्होंने बताया वह है प्रदर्शन एवं प्रयोग विधि। ठीक है? अभी हम इसके पहले जो चर्चा कर रहे थे विज्ञान के लिए, वही चीज है कि जो भी हमारे एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट है, प्रायोगिक विषय है, चाहे वो साइंस हुआ, चाहे वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड विषय हो गया, वो हमारे जो विज्ञान एवं तकनीकी से रिलेटेड विषय होते हैं, उनको हम शिक्षण प्रशिक्षण के लिए हम योग का समर्थन करते हैं, क्योंकि अगर हम प्रयोग करके या क्रिया करके उसे नहीं बताया जाएगा तो बालक को समझ में नहीं आएगा। तो इस विधि में शिक्षक क्या करता है, किसी वस्तु अथवा क्रिया को शिक्षार्थियों के सामने प्रस्तुत करता है, और शिक्षार्थी उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं, अवलोकन करते हैं, और शिक्षक उसके हर तथ्य को स्पष्ट करता या बताता चला जाता है, और शिक्षार्थी उसके प्रयोग को फिर निश्चित कर लेते हैं। आप एक छोटा सा उदाहरण देख लीजिए, जैसे जो साइंस का स्टूडेंट होगा, अगर बायो लिया होगा
तो मान लीजिए मेढक के अंदर की शरीर की रचना पढ़ानी है या आपको पुष्प की रचना पढ़ानी है, तो एक हम बताएं कि मेढक के शरीर में फेफड़ा होता है, लीवर होता है, ये सारी चीजें होती, उसे बताने से अच्छा है कि हम या तो मेढक का डिसेक्शन करके बता दें या एक चार्ट के द्वारा सारे पार्ट को बताएं। तो उस तरह से बताया हुआ ज्ञान स्थायी होगा। या मान लीजिए किसी फ्लावर के बारे में बताना है, तो उसमें कितने कैलिक्स होते हैं, कितने एपिकैलिक्स होते हैं, कितने पेटल होते हैं, ये सारी चीजों को हम जब फूल दिखा के, फ्लावर दिखा के बच्चे को बताएंगे या बोल के बताएंगे, तो दोनों के ज्ञान में अंतर होगा, दोनों के नॉलेज में अंतर होगा। तो जो बालक को हम करके दिखाएंगे या क्रिया के द्वारा या एक्सपेरिमेंट के द्वारा, वो ज्ञान स्थायी होता है। इसलिए उन्होंने कहा विज्ञान एवं तकनीकी विषयों को हमें प्रदर्शन एवं प्रयोग विधि द्वारा पढ़ाना चाहिए। ठीक है। अब हम आते हैं अनुशासन की बात करते हैं। तो अनुशासन में इन्होंने कहा कि ये आत्मा अनुशासन की बात करते हैं। ठीक है। स्वामी जी शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों के लिए आत्म अनुशासन की बात करते हैं। आत्म अनुशासन यानी कि हम खुद से अनुशासित रहे। ठीक है। इन्होंने कहा कि कोई भी बालक जब तक खुद से अनुशासित नहीं रहेगा, हम उसे अनुशासित नहीं कर सकते, उसे दंड के आधार पर अनुशासन नहीं कराया जा सकता। इसलिए दंडात्मक अनुशासन के विरोधी थे। इन्होंने कहा कि हमें बच्चों के साथ कठोरता की जगह सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए, हमें उनके साथ सिंपैथी वाला बिहेवियर करना चाहिए। क्योंकि जो कार्य हम डर से करेंगे, तो जितना देर हमारे अंदर डर रहेगा, उतने ही देर हम उस कार्य को नहीं करेंगे। जैसे ही जिस चीज से हम डर रहे हैं उस चीज को हटा दिया गया, फिर हम अपने उसी क्रियाकलाप पर आ जाएंगे। लेकिन जब हमारे अंदर की आत्मा, हमारा खुद का आत्मा, हमारा मन कहे डिसाइड करने लगेगा कि हाँ ये गलत है, ये सही, हमें गलत चीज को त्याग करना है, सही चीज को करना है, उसी को हम आत्मानुशासित करते कहते हैं। तो जब बालक स्वयं आत्मानुशासित हो जाएगा, शिक्षक स्वयं आत्मानुशासित हो जाएगा, तो क्या होगा, वहां पर दंड की बात आएगी ही नहीं। ठीक है। तो स्वामी जी के अनुशासन के संदर्भ में यही विचार था कि शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों को खुद से अनुशासित, स्व अनुशासित या आत्मा अनुशासित होना चाहिए। अब हम आते हैं शिक्षक। शिक्षक के बारे में इन्होंने क्या बताया है कि शिक्षक को कैसा होना चाहिए। क्योंकि स्वामी जी, हम पहले ही बताएं कि ये प्राचीन परंपरा के समर्थक थे, गुरुकुल प्रणाली के समर्थक थे, क्योंकि ये वेदांत दर्शन को मानते थे, उससे बहुत प्रभावित थे। तो इनके अनुसार इनका कहना था कि जो शिक्षक होना चाहिए, उसे हम ये कहते थे कि शिक्षक को आत्मज्ञानी होना चाहिए, सदाचारी होना चाहिए, और शिक्षक जो हमारे उन बालक हों, जो शिक्षार्थी हों, उनके स्वरूप को भी पहचानना चाहिए, फिर उसके अनुसार उन्हें शिक्षा देनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जब जो टीचर है, जब तक उसे खुद भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों प्रकार का ज्ञान नहीं होगा, तब तक वह बच्चों को भौतिक एवं बच्चों को लौकिक एवं परलौकिक या भौतिक एवं परलौकिक दोनों जीवन के लिए तैयार नहीं कर पाएगा। इसलिए शिक्षक को चाहिए कि वो खुद सबसे पहले भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों प्रकार के ज्ञान में प्रवीण हो। तो स्वामी जी का ये भी कहना है कि जो वर्तमान युग है, वर्तमान समय चल रहा है, इसमें हम आत्म अनुभूति या आत्मज्ञान की बात नहीं कर सकते कि जो हम आत्म अनुभूति को हर शिक्षक प्राप्त कर ले। तो इसलिए इन्होंने कहा कि अगर आत्म अनुभूति या आत्मज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी शिक्षक को अपने विषय का मास्टर होना चाहिए, अपने विषय का पंडित होना चाहिए। ठीक है। अब हम आते हैं, इन्होंने शिक्षार्थी के लिए क्या कल्पना किया है, शिक्षार्थी के लिए क्या बताया है। तो इन्होंने कहा कि शिक्षार्थी के संबंध में इन्होंने कहा कि शिक्षार्थियों को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन की बात कही है, कि शिक्षार्थियों को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। क्योंकि इनका विचार यह था कि जब तक बालक में ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि हम अपनी इंद्रियों पर, जो हमारी इंद्रियां हैं, उन पर नियंत्रण रखें। तो जब तक हम अपने इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रखेंगे, तब तक बालक में सीखने की इच्छा उत्पन्न नहीं होगी, उसका दिमाग इधर उधर भटकेगा।
इसलिए उसे इंद्रियों पर नियंत्रण करना चाहिए, तब उसमें सीखने की इच्छा उत्पन्न होगी और तब वह अपने गुरु में श्रद्धा रखेगा और तब उसे हम आध्यात्मिक ज्ञान दें। लेकिन ये परंपरावादी ज्ञान के साथ साथ आधुनिक भी थे, इसलिए इन्होंने कहा कि बालकों को ब्रह्मचर्य का पालन करें, लेकिन इसके साथ साथ बालकों को आधुनिक शिक्षा भी देनी चाहिए, जिससे कि बालक अपने जो भौतिक जीवन है उसको भी सफलता पूर्वक निर्वाह कर सके अपने जीवन का। ठीक है, अब हम आते हैं शिक्षक छात्र संबंध पर। तो इन्होंने कहा शिक्षक को ये विद्यार्थियों के ऊपर थोपते नहीं है, ये शिक्षक को या शिक्षक केंद्रित शिक्षा की बात नहीं करते हैं। इनका कहना यही है कि बालक को शिक्षक को शिक्षार्थी का पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करना चाहिए। उसको ऐसा वातावरण प्रदान करे कि ऐसे माहौल दे कि जिससे बालक में स्वयं सीखने की क्रिया उत्पन्न हो, स्वयं सीखे और बालक के मार्ग में आई हुई बाधाओं को वह दूर करे। तो ये पथ प्रदर्शक के रूप में या दार्शनिक के रूप में शिक्षक को देते हैं और कहते हैं कि शिक्षक छात्र का संबंध जब मित्रवत रहेगा तभी वो है पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करेगा और छात्र भी स्वतंत्रता पूर्वक अपने कार्यों का संपादन करेगा। ठीक है, अब हम आते हैं विद्यालय की बात करते हैं। तो विद्यालय के लिए स्वामी जी ने कहा, ये गुरुकुल प्रणाली के समर्थन करते थे। तो गुरुकुल प्रणाली में विद्यालय क्या था कि बहुत ही प्राकृतिक वातावरण में रहता था, गांव शहर से दूर। तो इनका कहना इस समय भी था कि वातावरण विद्यालय को हम बहुत दूर न स्थापित करें, लेकिन विद्यालय की स्थापना हम ऐसे जगह भी ना करें जहां पर शोर शराबा हो, शोरगुल हो, जहां पर या वहां का वातावरण प्रदूषित हो। ऐसे जगह विद्यालय भवन बनाए जाए जहां पर बालकों का शारीरिक मानसिक पूरी तरह से विकास हो सके और मतलब वहां पे कोई भी व्यवधान ना आए जो उनकी शिक्षा प्रक्रिया को बाधित करे। इसके अलावा इन्होंने कहा कि सामान्य शिक्षा तो दी जाए, सामान्य शिक्षा के लिए विद्यालय स्थापित किए जाए, लेकिन विशिष्ट शिक्षा के लिए भी विशिष्ट संस्थाओं की स्थापना की जाए। जैसे आपका उद्योग कौशल के लिए या अन्य कला कौशलों के लिए, अन्य तकनीकी शिक्षाओं के लिए विशिष्ट संस्थाओं की भी स्थापना की जाए। स्वयं स्वामी जी ने भी कितनी जनजातियों को शिक्षित करने के लिए इन्होंने कई बस्तियों में विद्यालय की स्थापना की है। अब हम आते हैं आपके शिक्षा के अन्य पक्ष पर कि स्वामी जी के शिक्षा के अन्य पहलुओं पर क्या विचार थे। तो दो चीजों पर इन्होंने फोकस किया था, एक तो जन शिक्षा, दूसरा स्त्री शिक्षा की बात। तो स्वामी जी मानव कल्याण की बात करते थे और इनको लगता था शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य का कल्याण हो सकता है, मनुष्य की अज्ञानता दूर हो सकती है। तो इन्होंने सभी को शिक्षित करने बताया। इनका कहना था कि हमें जन शिक्षा के दृष्टिकोण में कि छोटे बड़े युवक प्रौढ़ वृद्ध सभी को ये साक्षर देखना चाहते थे, सभी को शिक्षित करना चाहते थे, जिससे कि सारे लोग सामान्य जीवन जीने के योग्य बन सके और अपनी रोजी रोटी कमाने में दक्ष हो। तो ये यानी कि पूरी जनता को, हाँ हेलो, ये मतलब पूरे मनुष्य को, पूरे मानव मात्र को, चाहे वो बच्चा हो, युवक हो, प्रौढ़ हो, वृद्ध हो, सभी को साक्षर करना चाहते थे, जिससे वो अपना जीवन यापन सामान्य जीवन कम से कम जी सके, उसके योग्य बन सके। इसके लिए इन्होंने सामान्य एवं अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की बात कही और प्रौढ़ शिक्षा की बात कही कि जो लोग बचपन से नहीं पढ़े हैं और बड़े हो चुके हैं, प्रौढ़ हो चुके हैं, उनको भी शिक्षित करने की व्यवस्था या साक्षर करने की व्यवस्था करनी चाहिए। जो दूसरा पहलू है इनका स्त्री शिक्षा के बारे में, इन्होंने स्त्रियों की शिक्षा की भी बात पर बल दिया है। इन्होंने स्त्रियों को माता की शक्ति के रूप में, मातृ शक्ति के रूप में सम्मान दिया है। इन्होंने स्त्रियों का बहुत सम्मान करते थे और माता के रूप में स्त्रियों को देखते थे। और इनका कहना था कि स्त्रियां मातृशक्ति के रूप में भारतीय संस्कृति और भारतीय मर्यादा की रक्षा करें
और इनका कहना था कि स्त्री को शिक्षा जरूर देना चाहिए क्योंकि उनका हम पर बहुत बड़ा उपकार है। लेकिन शिक्षा देने की बात कही, लेकिन इनका विचार थोड़ा-सा संकीर्ण इसलिए था कि ये महिलाओं को या स्त्रियों को हर क्षेत्र में शिक्षित होने के बाद जाने की बात नहीं कहते हैं। जीवन इनका कहना था कि महिलाओं को शिक्षित होकर या स्त्रियों को शिक्षित होकर सिर्फ आदर्श गृहिणी मतलब वो घर में रहे या आदर्श माताएं बने और एक जॉब उनके लिए बताए शिक्षिका की या आदर्श शिक्षिकाएं ही बननी चाहिए। तो इस पहलू पे अगर हम देखें स्त्री शिक्षा की में तो व्यापकता थी कि स्त्रियों को शिक्षित की जाए, लेकिन अगर इस क्षेत्र में देखते हैं, व्यवसाय के क्षेत्र में देखते हैं, जीवन के हर क्षेत्र में जाने की बात करते हैं, तो यहाँ पर थोड़ी-सी इनकी विचारधारा स्त्रियों के लिए संकीर्ण हम कह सकते हैं कि स्त्रियों के लिए थोड़ी-सी संकीर्ण विचारधारा थी। ठीक है? ये आपका स्वामी विवेकानंद आज का टॉपिक खत्म हो गया है। अब इसमें कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम आई हो, कोई चीज़ ना समझ में आई हो, तो आप पूछ सकते हैं। अ, दीक्षा माइक को सब बच्चों के ऑन कर देना, अनम्यूट कर दो।